अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तौसीफ रज़ा के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में हुआ हंगामा, पूरे मुसलमान उठाए आवाज़। मौलाना साहब ने क्या कह दिया, इस वीडियो को आप सुनो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इतना शेयर करो ताकि हम लोग मौलाना खामोश तौसीफ बैठने वाले रज़ा नहीं को है। इंसाफ मिल कहाँ सेफ है मुसलमान? आप ट्रेन में भी सेफ नहीं है, बस में भी सेफ नहीं है, जहाज में भी सेफ नहीं है। हिंदुस्तान के कहीं नहीं है, ना हमारी मस्जिदें सेफ है, ना हमारे मदार। हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। कहाँ सेफ है मुसलमान? आप ट्रेन में भी सेफ नहीं है, बस में भी सेफ नहीं है, जहाज में भी सेफ नहीं है। हिंदुस्तान के कहीं नहीं है, ना हमारी मस्जिदें सेफ है, ना हमारे मदारिस सेफ है, ना हमारे उलमा सेफ है। एक आलिमी दिन को दर्दनाक तरीके पर उसको मार मार के उसको खत्म कर दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ये घटना घटा है और आज आप पहुंचे भी हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? ये बहुत ही हम सब के लिए मौलाना तौसीफ रजा साहब के साथ जो ज्यादती हुई है और मॉबलिंग हुई है, सबसे पहले तो मैं इसका निंदा करता हूँ। बहुत ही शर्मनाक वाकया है। और जब से एनडीए की सरकार बनी है, पूरे मुल्क में मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले कहीं पर सलामत नहीं है। जहां दाढ़ी टोपी वाले को देखते हैं मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आज हमारे मौलाना तौसीफ रजा जो बरेली शरीफ ताजुल शरिया के कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां से उनकी वापसी में ये वाकया हुआ, बहुत ही शर्मनाक वाकया है। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के वजीर आला से भी मुतालबा करूंगा कि जो घटना हुआ है मौलाना तौसीफ रजा के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक है। आपसे हमारी गुजारिश है कि जो भी इसमें मुलव्वस है, जितने भी मुलजिमीन हैं, सबको गिरफ्तारी हो और इन तमाम मुलजिमों को फांसी की सजा दी जाए। और ये जो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी से, उनसे हमारा मुतालबा है कि जिस तरीके पर आपने दिल्ली के अंदर हमारे एक युवा को गोली मार के हत्या कर दी गई है और उस पर 8 लाख रुपए आपने मुआवजा दिया है, तो हमारा मुतालबा है बिहार सरकार से, खास तौर पर सम्राट चौधरी जी से, कि हमारे मौलाना तौसीफ रजा साहब के इस सानिया पर, जबकि उसकी जवान बेवा है, तो हम मुतालबा करते हैं बिहार की हुकूमत से कि फौरी तौर पर इसको 25 लाख रुपए इसको मुआवजा दिया जाए और उनकी बेवा को फौरी तौर पर नौकरी दी जाए। और ये नौकरी जब तक सिर्फ पैसे ही से मसले का हल नहीं, उसकी बेवा को नौकरी देना बहुत जरूरी है, ताकि आगे चल करके कोई भी किसी का मॉब लिंचिंग करने के लिए सोच समझ करके करे। ये बहुत ही निंदनीय है। और हम सब, जैसा कि हमारे जवादुल भाई ने कहा और हमारे सरपंच साहब ने कहा, कि अगर सरकार, बिहार सरकार या यूपी सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है और फौरी तौर पर इन मुलजिमों को पकड़ कर गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, जेल के सलाखों में नहीं डाल रहे हैं, फास्ट ट्रैक में इनका केस चला करके फांसी की सजा नहीं दिलवा रहे हैं, तो हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। अगर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं, पूरा जिला स्तर में हम लोग आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन बैठने वाला नहीं होगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। देखिए, ट्रेन में मदद भी मांगी गई थी, मदद नहीं किया गया था। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अरे आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले हम लोग भी सफर करते थे, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता था, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एक प्लेट में खाते थे। लेकिन जब से 2014 से सरकार बनी है, तो ट्रेन में जाइए, जहाज में, कहाँ सेफ है मुसलमान? आप ट्रेन में भी सेफ नहीं है, बस में भी सेफ नहीं है, जहाज में भी सेफ नहीं है। हिंदुस्तान के कहीं नहीं है, ना हमारी मस्जिदें सेफ है, ना हमारे मदारिस सेफ है, ना हमारे उलमा सेफ है। एक आलिमी दिन को दर्दनाक तरीके पर उसको मार मार के उसको खत्म कर दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया और फिर ट्रेन से उसको नीचे डाल दिया गया। मुजरिम इसलिए उसको डाल दिया ताकि उस जुर्म को छुपाया जाए। और जो पुलिस वहां की ये कह रही है कि उसको इस हालत में पाया गया, ये 100% इस बात पर सच्चाई है कि उसका मॉब लिंचिंग हुआ पहले, जब उन्होंने देखा कि कहीं स्टेशन में हमारे गिरफ्त ना हो जाए, तो उसको ट्रेन से उतार दिया गया। तो ये एकदम बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। और बार बार उलमा के साथ ज्यादती हो रही है, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। और अगर आपको मारना है, मारिए, फिर आप बोल दीजिए कि भाई हमारे पास कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कानून है, दस्तूर है, तो फिर उसी के हिसाब